दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिएगा जरूर। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोरोना वायरस वैक्सीन अपडेट। भारत में कब और कैसे आ सकती है रूस की वैक्सीन, जानते हैं। दुनिया की पहली संभावित कोरोना वैक्सीन को रूस में मंजूरी मिलने के बाद अब इस वैक्सीन को अन्य देशों को उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर चर्चा चल रही है। कई बड़े देश और संगठन कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस के संपर्क में हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी यानी स्पुतनिक 5 बनाने का दावा किया है। रूस की गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को बनाया है। रूस के मंत्री ने कहा कि इस टीके की पहली खेप अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी और पहले ये मुख्य तौर पर डॉक्टरों को दी जाएगी। गामालेया के अलावा रूस में सिस्टेमा को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, जो 1 साल में वैक्सीन की लगभग 15 लाख खुराक बना सकती है। इस बीच रूस के प्रत्यक्ष निवेश निधि के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने कहा कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बनाएगा। भारत में कब और कैसे आ सकती है वैक्सीन, जानते हैं। देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज 2 और फेज 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है। यह प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। वैक्सीन को लेकर सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जानते हैं पूरी बात। देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर अगर इसका परीक्षण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। यह देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार रहती है। देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी। देश में अब तक सिर्फ एक विदेशी वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिली है। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCA ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के मानव ट्रायल की मंजूरी मिली है। जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने ट्रायल की शुरुआत करेंगी। देश में 3 वैक्सीन का चल रहा ट्रायल, जानते हैं पूरी जानकारी। इस समय देश में 3 वैक्सीन को लेकर परीक्षण चल रहे हैं। एक वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित किया है। इसी तरह से भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला कंपनी ने भी अलग अलग वैक्सीन तैयार किए हैं। भारत में बनती है दुनिया की 60% वैक्सीन। भारत में विश्व की 60% वैक्सीन बनती है। हमारे पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने भरोसा भी दिया है कि इसे बनाने की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उपलब्ध कराई जा सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।